हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आशीष यादव और आप देख रहे हैं हमारा आज का लाइव सेशन 2। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बच्चों, क्या आप बादाम वगैरह जो कुछ भी खाना वगैरह खा पीकर अच्छे से बैठ जाओ। एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लो, साथ में पानी वगैरह साथ में रखना ताकि उठने का काम ना पड़े। और आप उठने भी नहीं वाले हो, मम्मी बुला बुला कर तक देंगे लेकिन आप उठने से तैयार होंगे नहीं, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है और पढ़ाने वाला मैं हूँ जो, तो ऑब्वियसली एनर्जेटिक होना ही होना है ना। तो चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे आज। ओके, कल हमने एग्जांपल्स वगैरह नहीं पढ़ा था, आज हम लोग जो है वो एग्जांपल्स वगैरह पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ओके, करेंगे स्टार्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कल मैंने बताया था कि क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगैंड होता है और क्या होता है, मेटल्स होता है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोग यहाँ पे हो, कहाँ, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, इंडिया में, और आप इंडिया से निकलकर सीधे चाइना पहुँच गए। चाइना पहुँचने के बाद आप वहाँ पे मराठी में बात करे हो, अरे सर मला हे पाहिजे होते सर, मी भटकलो, माझ्याजवळ पासपोर्ट नाही, माझा पासपोर्ट हरवला, मला पोहोचून द्या इंडियाला। वो कुछ समझेगा नहीं आपकी लैंग्वेज है, वो आपको सीधे कहाँ पहुँचा देगा, वो आपको सीधे मेंटल हॉस्पिटल पहुँचा देगा, है ना। वो आपको सजा भी दिला सकता है ना, आपको पनिशमेंट मतलब आपको जेल में भी डाल सकता है। लेकिन सबसे हार्ड कौन है, खतरनाक कौन है, साउथ कोरिया। आप उधर चले जाओ, आपको सीधे गोली से उड़ा देंगे। तो बच्चों ऐसे रिस्क लेंगे कि आप लोग, मतलब जहाँ जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज पहले आना चाहिए, तो ही आप लोग वहाँ पे इंटर कर पाओगे, है ना। तो ऐसे ही हुआ, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। देखो जो जिसका केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है ना, उसको भी केमिस्ट्री समझ में लगता है, कोई ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। लेकिन हमारा सोचने का तरीका, हम मन में लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं ये हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, छोड़ दो आज से और चलो आगे बढ़ते। नए फ्लाइट पकड़ी है हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक कम्युनिटी थोड़ा भी पीछे डाला है। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें आपको लैंग्वेज बदलेगी है आपकी। कैसी, देखो जैसे जैसे कंट्री बदलती है लैंग्वेज बदली, सेम वैसे। अब यहाँ पर देखो कैसे लैंग्वेज बदली। आप लोगों को, आप लोग इसको क्या बोलते थे, लेविस बेस। अब लेविस बेस क्या होता है, ऐसा कोई ग्रुप जो अपनी पूरी की पूरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, डोनेट कर रहा हो, जो अपनी पूरी की पूरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, किसी को दे दे, ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम को या ऐसे ही सिंगल एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे, लेविस बेस। लेकिन देखो अभी हम दूसरी ब्रांच पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक की ब्रांच हुई है ना। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूं जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, लेविस बेस को लिगैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिगैंड। आधा में देखो लैंग्वेज बदली है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। तो लिगैंड, तो लेविस बेस क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऑब्वियसली इसको मैंने और भी क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, लिगैंड। तो लिगैंड भी क्या हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, तो ये हमने सब कल पढ़ा था। अब सबसे पहली बात मुझे एक बात बताओ, आपके लैंग्वेज में, हमारे डेली लैंग्वेज में हम अमीरों को क्या कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो रीच होते हैं, जो ज्यादातर रीच होंगे, हम ऐसे को क्या कहते हैं, अमीर कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। और जो बेचारे जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी खाने की प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गरीब कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में देखो उनको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड बनना पड़ेगा ना थोड़ा, तो स्टैंडर्ड बनना ही पड़ता है। साइंस जो है, तो जो इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, जिनके पास में ज्यादा होता है, जो अमीर होते हैं, उनको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। केमिस्ट्री के अमीर है, ओके। और जो गरीब होते हैं, उन गरीब को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब मुझे एक बात बताओ, गरीब अमीर को देता है या अमीर गरीब को देता है, अब ये तो सभी को पता है। तो अमीर गरीब को देता है, ये आपको सभी को पता है। मांगने जाओ तो कोई अमीर आप कोई भिखारी आया मांगने, भैया दे दो, भैया दे दो, बस स्टैंड पे खड़े हो, और वो आप मांगने गए और उसने आपकी कटोरे में से निकाल लिया, तो वो तो सबसे बड़ा गरीब हुआ फिर, है ना। तो कंजूस जिसको हम लोग बोलेंगे, तो बच्चा ऐसा होता ही नहीं है, अमीर हमेशा देने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर कुछ कुछ होते हैं कंजूस, है ना, तो अगर अमीर दे रहा है, देखो एक ही बात थोड़ी वहां पे, दे रहा है, तो सबसे पहले देने के लिए गरीब के पास में जो कटोरा लेकर वो गया है, या जो गरीब है वो बहुत ज्यादा, उसके पास खाली होना चाहिए। अगर खाली नहीं होगा तो वो दे नहीं पाएगा। ओके, तो देखो जो गरीब है वो गए हमारे मेटल्स, और जो अमीर है वो गए हमारे लिगैंड। तो कौन किसको देगा, हमेशा अमीर गरीब को देगा, और अमीर कौन है यहाँ पे, लिगैंड। और गरीब किसको कहा, मेटल्स को। तो कौन लेगा, मेटल लेगा, किससे लेगा, लिगैंड से लेगा। यस, तो ये हो गया हमारा लिगैंड और मेटल का टॉपिक। तो देखो मैंने अमीर को न्यूक्लियोफाइल दे दिया था, गरीब को मैं क्या कहूंगा, सिंपली इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट। सो आप देखो कितने लैंग्वेज में बोल सकते हो, लिगैंड को आप लेविस बेस बोलते हो, लिगैंड को आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो, मेटल को आप लेविस एसिड बोल सकते हो, मेटल को आप इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो।
ओके। अब मुझे एक बात बताओ, आप आपके फ्रेंड से मांग रहे हो, उसको बोल रहे हो पानी पूरी खिला देना, चलना भूख लग गई ना, तो आपका वॉलेट उसे दिख रहा है, आपके पास वॉलेट है, उसमें पैसे होंगे, सामने आपके पास बोलेगा, दिखा रहे वॉलेट पैसे है या नहीं है, आपके पास खीसे में पैसे हैं, तो अगर आपके पास में बहुत कुछ है तो देने वाला भी बहुत आगे पीछे करता है, सोचता है अरे ये तो पहले ही ऑलरेडी अमीर है, इसके पास पहले ही है, इसको कहाँ से दे दूँ, तो देखो दिया क्या उसने, आगे पीछे किया, मतलब थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी जो चांसेस थे वो कम हो गए मिलने के। तो अगर आपको चाहिए तो आपके पास नहीं होना चाहिए, मतलब आप गरीब होने चाहिए, ये पहली कंडीशंस। अगर आप गरीब होंगे तो ही आपको देगा, मांगने जा रहे हो दे दो दे दो दे दो दे दो, बोल रहे हो आपके फ्रेंड को पार्टी खिला दे, समोसा दे दे, कचौरी दे दे, एक पानी पूरी खिला दे, पपड़ी खिला दे, तो ये सब कुछ खिलाएगा आपको, लेकिन कब, जब आपके पास नहीं होगा एक्चुअली तभी। और सबसे पहली कंडीशन, आप जिससे मांग रहे हो उसके भी पास में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, उसके पास होना चाहिए, अगर उसके पास भी नहीं है ना तो हो गया, उसके भी पास नहीं है, आपके भी पास में नहीं है, तो सोचो क्या प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली बेटा दोनों भी भूखे पड़े रहोगे। कंडीशंस क्या लगी, एक के पास होना चाहिए था तो दूसरे के पास नहीं होना चाहिए था, ऐसे दो कंडीशंस लगती है। तो जहां पे किसी के पास नहीं होगा मतलब मेटल्स के पास हमेशा खाली होना चाहिए, अगर खाली होगा तो ही वो लिगैंड जो दे रहा है वो ले पाएगा, और लिगैंड ऐसा चूज करना पड़ेगा जो दे, एथेन में जो दे, जो देगा ही नहीं वो कहाँ से लिगैंड कहलाएगा, है ना, जो दे रहा है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग लिगैंड कहेंगे। ओके, तो ये कंडीशंस हो गई, ठीक है, ये हो गया लिगैंड और मेटल को। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे, कल एग्जांपल नहीं पढ़े थे, ये हो गया कल का टॉपिक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब लिगैंड के जो एग्जांपल से डेविस बेस देखो मैंने लिखे है, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, CO। अब OH नेगेटिव, इस बात को समझना, दिस बॉन्ड आर फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग, मतलब ऑक्सीजन ने खुद का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, शेयर करना मतलब यूज करने देना, जब दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर किए, यूज करने दिए, और जब काम हो गया तो जब जब टूटने की बात है, जब लेकर जाने की बात है, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो बचा लेगा, वो लेकर भाग जाएगा, तो इसमें पावरफुल कौन है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पावरफुल होने की वजह से क्या करता है, खुद के तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेकर जाता है। दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन, and due to this reason this electron pair shifted towards what, oxygen, and hence ऑक्सीजन बताओ मुझे खुद का तो एक लेकर ही लेकर गया, साथ ही साथ कितना ज्यादा का लेकर गया, एक ज्यादा का, इसलिए एक नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड ओवर एटम, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एटम पे। अब बताओ मुझे खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर ही आया, साथ ही साथ दूसरे का, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक खुद का एक दूसरे का, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या तैयार होगी, एक पेयर, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे उसी को हम लोग लिगैंड कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसके पास पेयर है, ये हो गया हमारा डेविस बेस लिगैंड। सेकंड एग्जांपल है CN नेगेटिव, ऑब्वियसली ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब जब जरूरत पड़ी, सभी को पता है नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, जब लगा तो नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, जब लगा तो कार्बन के पास से देखो नेगेटिव, मतलब खुद का है एक्स्ट्रा का एक है, मतलब पेयर होगी तो ये भी देगा, दोनों भी देने के लिए तैयार है। जहां पे दो एक ही ग्रुप में दो एटम है तैयार देने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर CO, ये डिटेल्स है, इसको ये पता ही नहीं होता आप लोगों को, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ, कार्बन का किसी के साथ बॉन्ड होगा तो उस बॉन्ड में से देखो नेगेटिव, तो उसने क्या किया, जब बॉन्ड टूटा तो खुद का तो एक लेकर ही आया, साथ ही साथ दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन छीन कर लेकर आ गया। अब जब बॉन्ड बनता है तो आप सभी को पता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, मतलब एक ये एटम देगा तो दूसरा ये एटम देगा, और जब टूट रहा है तो खुद का लेकर जाते जाते वो दूसरे का भी लेकर जा रहा है, सो वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड ओवर दिस कार्बन एटम, सो ड्यू टू दिस रीजन देयर इज आल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर बच्चों ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो बताओ मुझे कौन हो जाएगा लिगैंड, ये। अब बताओ मुझे इसमें दो साइड्स है आपके पास, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये देखो एक लोन पेयर उसने क्या की, कार्बन को दे दी, अब कार्बन को देने की वजह से यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बन गया, जबकि इसमें दो ही वैलेंस होती है, दो ही बॉन्ड बनते हैं, लेकिन दो लोन पेयर होने की वजह से एक उसने शेयर कर ली, इसीलिए उस पर एक पॉजिटिव है, एक पेयर है, तो एक पेयर है अभी और एक नेगेटिव चार्ज इधर है। अब बताओ मुझे कौन आउट ऑफ दिस टू, कार्बन एंड ऑक्सीजन, व्हिच वन कैन डोनेट देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट मेटल एटम, यस। सो देखो यहाँ पे कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब
और जो लुटेरे होते हैं, बताओ मुझे बच्चों, उनको खुद के चीज़ों से लगाव होता है। अगर आपको आपके पास होने वाली चीज़ से लगाव हो और ऐसी कोई चीज़ मैं आकर अगर छीन कर लेकर चल जाओ तो बच्चों आप ले जाने दोगे क्या? हंस खेल कर ले जाने दोगे? ले जाओ सर, क्या देख रहे हो, लेकर जाओ। तो बच्चों मैं भी नहीं लेकर जाने वाला हूँ, आप क्या लेने की बात कर रहे हो? तो बच्चों तो ध्यान रखना, ये जस्ट जोकिंग पार्ट, लेकिन ध्यान रहे हंसी खेलते पढ़ोगे तो केमिस्ट्री अच्छा भी लगेगा और बेटर भी है और सबसे बेस्ट है। तो देखो क्या हुआ, जिसको ज्यादा लगा होता है उससे हम लोग छीन नहीं सकते, उससे हम लोग ले नहीं सकते, वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लगाव होता है, इसी की वजह से वो छीनने नहीं देता, लेकर जाने नहीं देता। तो बताओ मुझे इन दोनों में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो जब आप ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, ले जाने नहीं देता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने दे ही नहीं रहा है तो बताओ मुझे क्या वहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? बिल्कुल नहीं। फिर चांसेस किसके बच गए? कार्बन के, और उसमें ऑब्वियसली उसने एक्स्ट्रा का लिख रहा है, तो इसीलिए वो क्या होगा, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो लोन पेयर है, बेटा है, लेकिन बताओ मुझे जो खुद ही जो लुटेरा, जो खुद ही बड़ा का बड़ा पावरफुल एलिमेंट हो, वो खुद ही बर्बाद होकर बैठा है, ऐसे में वो खुद को और बर्बाद करेगा क्या? मतलब अगर आपके पास में ऐसे दो पेन है, सपोज देखो ऐसे दो है, एक अगर कोई छीन कर लेकर चल जाए तो सच में आप दूसरे को छीन कर ले जाने दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप पहले से ज्यादा ध्यान रखोगे। ध्यान में तो क्या होता है कि देखो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, दो लोन पेयर थी, एक चलेगी तो बची हुई एक को जाने देगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर इज लेस, और इसी की वजह से क्या होता है, कार्बन अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। और ये हो गया बच्चों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये क्या हो गया आपका लेविस बेस। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं मेटल का लेविस एसिड के बारे में। अब चलो लेविस एसिड के बारे में कंसेप्ट में पढ़ते हैं। इधर ही निकालता हूं मैं ना, या इधर देखते हैं, चलो इधर देखेंगे। इसके एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक से ध्यान देना। अब इसके एग्जांपल जो होते हैं, ये होता है Cu2 पॉजिटिव। बताओ मुझे हमने इसको क्या कहा? इसको गरीब कहा ना, और गरीब हमेशा ऐड करता है, लेता है, इसलिए पॉजिटिव साइन ऐड कर रहा है ना, गरीब लेगा इसलिए पॉजिटिव साइन। Cu2 पॉजिटिव, देन Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, और एक होता है हमारा AlF3। आप बोलेंगे ये क्या है? ये बच्चों आपके हैं लेविस एसिड, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इसमें एक कंसेप्ट पता है आपको कौन सा बेटर है? ये है AlF3। अब AlF3 का काम क्या है? देखो ठीक से ध्यान देना, AlF3 के बारे में बता रहा हूं। एल्यूमिनियम सभी को पता है 3 वैलेंसी होती है, फ्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन, और ये एक आपका तीसरा फ्लोरीन, ऐसे 3 फ्लोरीन है। देखो AlF3 है। अब ठीक से ध्यान देना, आप बोलेंगे सर यहाँ पे सब कुछ तो कंप्लीट है, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, तो बता रहा हूँ बच्चों, ठीक से ध्यान दो। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अब जब आप इसकी बात करोगे पूरे इसकी, तो देखो मैं फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, इसके पास में कितने लोन पेयर होती है? 3। सभी को पता है हेलोजेंस के पास में 3 लोन पेयर होती है, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो मैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6, और बताओ मुझे एक खुद का और एक एल्यूमिनियम ने फ्लोरीन को यूज करने दिया, डोनेट नहीं कर दिया, यूज करने दिया, मतलब वो कभी मांग सकता है, तो दोनों के काम हो रहे हैं ना, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ये 2 2 4 2 6 और ये 2, कितने हो गए बच्चों? ऐसे 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 का मतलब होता है ऑक्टेट, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो स्टेबल होते हैं। बताओ मुझे क्या अभी आप स्टेबल हो? बिल्कुल नहीं। स्टेबल आप कब बनोगे? जब आपको एक अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे पैसे कमाओगे, तब आप स्टेबल होंगे। स्टेबल होना मतलब रिलैक्स रहना, रिलैक्स हो जाना, कोई टेंशन नहीं बचा है, बस बहुत कुछ कर लिया, अब बस अब जीना है अच्छे से, है ना। तो ये कब होता है केमिस्ट्री में? जब इनका 8 कंप्लीट हो। 8 मतलब ऑक्टेट, तो काउंट कर लेना, 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। इधर काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, अगेन 8 कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर काउंट करो 2 2 4 2 6 एंड 2 8, अगेन हियर इज ऑक्टेट कंप्लीट। अब चलो एल्यूमिनियम पे आते हैं। अब एल्यूमिनियम पे अगर मैं जाऊँ बच्चों, तो एल्यूमिनियम पे कोई लोन पे तो है ही नहीं। अब बताओ मुझे, अगर मैं इसको काउंट करने जाऊंगा तो अब चलो काउंट करते हैं, 2 2 4 एंड 2 6, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर दैट एल्यूमिनियम? 6। 6 है, ये देखो 2 2 4 और 2 6। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों ध्यान रखना, दोनों का बराबरी का हक होता है, इनमें इक्वल, क्योंकि इक्वल पार्टिसिपेशन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो दोनों का हक उतना ही होगा।
2 2 4 और 2 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 8 हो गए? नहीं, 6 ही है। 6 में मैं कितने ऐड करूं तो 8 होंगे? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पेयर में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी को पता है। देखो पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। अब बच्चों एक नया कंसेप्ट पता चला आपको, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मतलब जरूरी नहीं वो इलेक्ट्रोफाइल हो, मतलब जरूरी नहीं उसमें पॉजिटिव चार्ज हो। ध्यान में देखो पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम पे? बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक वो जो गरीब हो, गरीब मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और एक वो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ध्यान में जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जो गरीब होगा, वो क्या करेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। मतलब वो सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके मेटल्स। मतलब सॉरी उसको हम लोग, हाँ ऑब्वियसली हम लोग उसको मेटल भी बोल सकते हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सिंपली लेविस एसिड। ध्यान में मेटल मतलब एल्यूमिनियम जो है हमारा, आप सभी को पता है। अगर देखा जाए पी ब्लॉक एलिमेंट का स्टडी करेंगे तब आएगा, तब मैं बताऊंगा इसके बारे में टोटल डिटेल्स, समझना एक एक एलिमेंट्स के बारे में। आपको सभी को पता, मैं डिटेल्स ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो चलो एक और एक डिटेल कंसेप्ट आप लोगों के लिए बच्चों। चलो आप लोग भी क्या याद रखोगे कि एक एक वीडियो में सर आप क्या क्या दे रहे हो, तो देखो बहुत कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में, नीट और जेईई में ये सवाल आया है कि व्हाई CCl4 is not act as a what Lewis base, जबकि कार्बन के ही नीचे होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन लेविस बेस बोलकर एक्ट होता, लेकिन CCl4 नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? बताओगे? है किसी को कुछ पता? तो चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, सुनो। कार्बन टेट्राक्लोराइड लेविस बेस बोलकर एक्ट नहीं हो सकता, जबकि उसी के फैमिली में का, कार्बन की फैमिली में का सिलिकॉन लेविस बेस बोलकर एक्ट हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल, सॉरी कोई डी ऑर्बिटल भी नहीं है, जबकि सिलिकॉन के पास में डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका कितना है? कार्बन का 6। सिलिकॉन कितना है पता है? 14। तो चलो लिखो 14 को अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? 1s2, देन 2s2, 2p 6, 3s2, कितने हो गए? 6 4 10 2 12, देन 2p सॉरी 3p 2। अब बताओ मुझे इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगर मैं इसको टोटल लिखूं p को, तो देखो 1 2 हो गया। अब क्या होता है? एक यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना, तो 3p हो गया, लेकिन एक क्या है इसके पास? 3d, सॉरी गलत हो गया हमारा, है ना। लेविस एसिड बोलकर एक्ट होगा ना, क्योंकि क्या होगा? सिलिकॉन के पास में नॉन पेयर थोड़ी ना है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड ये लेविस एसिड बोलकर एक्ट नहीं हो रहा है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो गया था बच्चों। तो चलो वो टॉपिक क्लियर हो गया। CCl4 जो है, ये CCl4 लेविस बेस नहीं, लेविस एसिड बोलकर एक्ट क्यों नहीं होता है? ये सवाल पूछा गया था। जबकि उसी के फैमिली में का सिलिकॉन जो होता है, ये सिलिकॉन लेविस एसिड बोलकर एक्ट होता है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो 3p है, तो 3d भी इंक्लूड होगा, है ना। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से, अब आप बोलेंगे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3p लिख रहा हूँ, 3s लिख रहा हूँ, तो इसी के फैमिली में का ऑर्बिटल बचा हुआ है ना, वो कौन है? d। भले उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन उसके सब के सब मेंबर आ गए, वो d किसमें का है? 3 में का। तो ये p किसमें का है? 3 में का। हो गई सिमिलरिटी, मतलब एक ही फैमिली में का कहेगा ये, एक ही शेल में कितना है, इसीलिए इसको भी हम लोग लेंगे। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कौन? सिलिकॉन। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं करता है, क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ये भूलना मत, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। ध्यान में बढ़े आगे, चलो बहुत ही ज्यादा और डिटेल्स कंसेप्ट हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके ठीक है, तो चलो इसके ये जल्दी से राइट डाउन कर लो। टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। बढ़े आगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब अगर मैं देखूं तो कल हमने कुछ एक टॉपिक देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बात और बेटा कि जब आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है ना, तो डोनेट कौन कर रहा है? लिगैंड कर रहा है। किसको दे रहा है? मेटल को दे रहा है। तो एरो किधर जाएगा?
पेयर किधर से किधर जा रही है, लिगैंड से मिडल की ओर, इसीलिए ये एरो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप लोग, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को आप लोग एरो से भी बता सकते हो, कंफ्यूजन मत होना, ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, अगर किसी ने पूछ लिया कल को आपको कि कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, तो बता देना, उसको बोल देना कि जब कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई ग्रुप ऑफ एटम से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हमने इसको कल क्या कहा था, एसिड बेस एडर। और हमने कल पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, न्यूट्रल होता है, कल एग्जांपल देखा था। और एक होता है हमारा आयोनिक, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, आयोनिक नाम नहीं है, आयंस। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब मैं इनको तोड़ूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स एक तो कटायन होगा, एक तो वो कॉम्प्लेक्स अनायन होगा, या फिर वो बोथ, मतलब कटायन भी मिलेगा एज वेल एज अनायन भी मिलेगा। ये आपको ज्यादातर अच्छे से समझेगा एग्जांपल में। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर भी आपको नोट बोलकर आप लोग लिख लेना कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स may be anion, it may be cation or both cation as well as anion। अब इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अब इसके एग्जांपल में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, CONH3/6 Cl3। अब जब मैं इसको पानी में डालूंगा, पानी का काम क्या होता है बच्चों, पानी का काम होता है कोई भी दो चीजों को तोड़ना, ध्यान में। मतलब देखो अब मुझे एक बात बताओ, आप हर एक की फैमिली में भी होगा, हर जगह पे होती है ना, जिसका काम होता है कि जहाँ पे कुछ अच्छा चल रहा हो वहाँ पे जाके झगड़े लगा दो। आपके क्लास में भी देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से चलता है कि अगर छोटे बच्चे को पूछ लिया ना फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के, तो बोलता है मैंने इसको मारा, उसने मुझे मारा, और आपके घर पे कंप्लेंट आना शुरू हो जाती है ना। आप जाते हो टीचर्स को, बेचारे को, बच्चे को प्रोटेक्ट करते हो। तो देखो बचपन से शुरू हो जाता है कि कोई भी झगड़े लगाकर तोड़ने की कोशिश करता है आदन में। तो जब आप इसको पानी में डालते हो तो वाटर के पास डिसोसिएशन प्रॉपर्टी होती है। डिसोसिएशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है तोड़ना। अब जब आप इसको तोड़ेंगे तो ध्यान में रखना, जब मैं इसको तोड़ने जाऊंगा तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना आपके पास, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी ब्रेक नहीं होता है आदन में, स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहने दो, कुछ भी, ये ब्रेक नहीं होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको और डिटेल्स में आगे बताने वाला हूँ कि वो ब्रेक होता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है, बहुत ही क्लोज, कसम खा चुके हैं कि तू मेरा एकदम जिगरी यार है, कुछ भी कोई भी आने दे, कितनी बड़ी मुसीबत आने दे, हम नहीं टूटने वाले, हम नहीं झगड़ने वाले हैं। कोई कितने भी झगड़े लगे हैं, हम नहीं झगड़ेंगे, हम नहीं कंफ्यूजन क्लियर होंगे। लेकिन उनमें भी कंफ्यूजन, उनमें भी झगड़े हो सकते हैं, होते भी है, लेकिन का उसके लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है। मतलब ताकत, एनर्जी कैसी लग रही है ज़्यादा। किसी भी चीज़ को सोचने के लिए आपके पास ताकत होना चाहिए बॉडी में, है ना, एनर्जी होनी चाहिए। तो बच्चों, तो जिस तरह से आप ऐसे नहीं कहीं टूटेगा, लेकिन टूटने के लिए ताकत ज़्यादा लगेगी, वो कंडीशंस में आगे बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली अगर किसी ने पूछा तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैसे कुछ टूटता ही नहीं है। पानी की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा ताकत नहीं है। जब इसको मैं पानी में डालूंगा ना तो टूटेगा, और टूटने के बाद पता है क्या बनाएगा, जब ये टूटेगा तो कितने क्लोरीन है, 3, एक क्लोरीन एक निगेटिव, ऐसे कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन कितने निगेटिव लेकर निकलेंगे बच्चों, 3 निगेटिव, मतलब कितने अनायन मिले, 3 अनायन, 1 2 3। और एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हो, इसमें बताते हो स्क्वायर ब्रैकेट। इस बात को समझे आप लोग, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट में बता दो। और स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है इसको ही हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और हमने कॉम्प्लेक्स का अभी पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये एक अनायन होगा, कटायन होगा, या दोनों भी होगा। तो चलो देखते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, जब मैं इसको पानी में तोड़ूंगा ये पूरे को, तो बताओ एक अमीर होकर निकला। अब जो अमीर होकर निकला वो किसको गरीब करेगा, जिसके साथ वो जुड़ा था। अब जुड़ा किसके था, ये ब्रैकेट पूरा एक है, ये ब्रैकेट के अंदर
तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा तब ये टूटेगा, तो Cl अलग भागेगा और ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट अलग होगा, मतलब पूरा का पूरा ये एक गरीब होकर निकलेगा। तो बताओ मुझे कितने अमीर होकर भागे, 1 2 3, तो फिर कितने से गरीब हुआ, पहले एक ने छीना तो एक से गरीब हुआ, दूसरे ने एक ने छीना दूसरे से गरीब हुआ, तीसरे ने छीना तो टोटल कितने से गरीब हो गया, 3 से गरीब हो गया। मतलब यहाँ पर जब आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा, CONH3/6, और इस पे कितना पॉजिटिव, बर्बाद जो होता है वो बर्बाद होने के बाद में बेचारा किसी से मांगेगा, किसी से पॉजिटिव साइन ऐड करेगा, कितने से बर्बाद हुआ, 3 से। तो जो कॉम्प्लेक्स बना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले को तो आपने कॉम्प्लेक्स कह दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले को आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दिया। तो बताओ मुझे इसके अंदर जो है ये क्या मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, ये देखो पॉजिटिव साइन आ गया ब्रैकेट पे, अगर ब्रैकेट पे पॉजिटिव साइन आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं आप, कटायन। तो देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको कौन से फॉर्म में मिल गया, कटायन फॉर्म में मिल गया। समझ में आया, ये हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, 2 एग्जांपल देखेंगे और स्टॉप करेंगे फिर, ठीक है। तो चलो 2 एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल है आपके सामने ये रहा, ये देखो सेकंड एग्जांपल, K4FeCN/6। अब मैं जब इसको पानी में डालूंगा, पानी झगड़े लगाने के काम करता है, ध्यान रखना, पानी तोड़ेगा। अब जब पानी तोड़ेगा तो सभी को पता है, मैंने अभी कहा कि ब्रैकेट के अंदर का कुछ नहीं टूटेगा, ब्रैकेट के बाहर का। बताओ मुझे, सभी को पता है पोटेशियम मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, दानी पुनी, और दानी पुनी करने वाले बेचारे गरीब होंगे। तो ऐसे कितने गरीब होकर निकलेंगे, एक पोटेशियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा पोटेशियम और एक चौथा, ऐसे कितने पोटेशियम है हमारे पास, 4। तो कितने पोटेशियम गरीब होकर निकलेंगे, 4, मतलब कितने पॉजिटिव हो गए, 4 पॉजिटिव। अब बताओ मुझे, अगर 4 पॉजिटिव होकर निकले तो सामने वाला कैसा हुआ होगा, अमीर या गरीब, ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, अमीर। क्योंकि बताओ मुझे, अगर ये गरीब हो रहा है तो सामने वाले को कैसे बनाया होगा, अमीर। इधर देखो क्या हो रहा था, ये अमीर हो गया था, मतलब ऑब्वियसली किससे छीन कर लाया होगा, किससे छीना होगा, जिसके साथ था, जिसके साथ था, जिससे छीना, सो ऑब्वियसली वो गरीब हुआ। अब यहाँ पर देखो, जो गरीब हुआ वो किसके साथ अटैच था, इसके साथ, तो जिसके साथ अटैच था तो उसको कैसे बनाया, अमीर। तो बताओ मुझे कितने गरीब होकर निकलेंगे, 1 2 3 4, तो कितने अमीर होकर निकलेंगे, 4। अब देखो इस बात को ठीक से समझो, यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, भले वो कितना है, -4 है, कितना भी है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इस पे चार्ज क्या आ गया, माइनस, और स्क्वायर ब्रैकेट वाले को हमने क्या कह दिया, कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले में अगर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे दिखा है हमने देखो आयोनिक में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी अनायन और कटायन, तो ये इस पे नेगेटिव आया, और नेगेटिव वाले को आप क्या कहते हो, अनायन। आयन में ये हो गया आपका अनायन। अब ना नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देखते हैं और स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो आप लोग डाल सकते हो। देखो ये मैं जो सेंटेंस लिखा है ये आपको प्रूफ करवा के दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अनायन भी हो सकता है, देखो अनायन है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टूटने के बाद में पॉजिटिव भी दे सकता है, देखो कटायन है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कटायन अनायन दोनों भी दे सकते हैं। अब ये ऐसे कैसे, तो ये एग्जांपल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3, ठीक है। तो अब जो हमारा लास्ट एग्जांपल है ये मैं आपको कल ऐसे और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ तो सस्पेंस छोड़ना चाहिए ना, नहीं तो आप लोग कल कहाँ से वीडियो देखने आओगे, जान पर आता है ना आप लोगों के, है ना, बोर होता होगा ज़्यादा भी पढ़ना, है ना। इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और आने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे और अच्छे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से खाओ, खुद को अच्छा हेल्दी बनाओ और कल आओ। आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जो दौर से गुजर रहे हैं वो थोड़ा डिफेंस है ना, तो डिफेंस नहीं होगा क्योंकि आप केमिकल्स के साथ रहते हो। ये इन्वायरमेंट में रहो, रोज मेरे साथ रहो, रोज मेरे साथ वीडियो देखो, तो आपके आसपास वाला केमिकल इन्वायरमेंट रहेगा, जिससे आपके पास कोरोना क्या कुछ भी नहीं आ सकता है, ध्यान में, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं। अगर कुछ भी टॉपिक पे डिफिकल्टी है तो आज ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तभी मैं कल के टॉपिक में वो आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करूँगा, और कुछ भी होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। चलो तब तक के लिए, और हाँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, टॉपिक अगर समझ में आया हो तो नीचे लिख कर बताएं ज़रूर, और इस टॉपिक को शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, टेक केयर।